फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और सब बढ़िया? ओके ओके। और फ्रेंड्स, 2 दिन पहले सगाई थी फ्रेंड्स, तो उसमें गए हुए थे फ्रेंड्स। तो बहुत थक गए हैं, अब काम करने का मन नहीं होता है। अभी तक ही थोड़ा बहुत डांस वांस कर लिया था, तो इसलिए इतनी थकान सी महसूस हो रही है फ्रेंड्स कि उठने का मन नहीं होता। आज तो फ्रेंड्स मैं खुद ही 8 बजे उठी थी। 8 बजे उठ कर फिर जल्दी जल्दी फटाफट फ्रेश हुई, नहाई धोई फ्रेंड्स, जब जाके पूजा पाठ की। और फ्रेंड्स, अब चाय पानी पिए, 9 साढ़े 9 का टाइम है फ्रेंड्स, और अब जाके काम स्टार्ट करूँ। देखो फ्रेंड्स, कैसे सारा काम वैसे फैला पड़ा है। सोचती हूँ अब इतना काम फैला पड़ा है कि कौन सा काम पहले करूँ और कौन सा बाद में। घबराहट सी हो रही है, तो सोचा आप सब फ्रेंड्स से पहले बातें कर लेते हूँ और बाद में ही सब काम करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, एकदम जब सारा काम पड़ जाता ना फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि काम करूँ ना करूँ, तो ये सोचते सोचते ही दिमाग टेंशन में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, सोचती हूँ कि पहले आराम से आप सबसे बातें कर लूँ और फिर सोचूंगी कौन सा काम पहले करूँ कौन सा बाद में करूँ। अब तो खाना बनाना फ्रेंड्स, साफ़ सफाई, बर्तन पोछा झाड़ू सब पड़ा है। खैर छोड़ो फ्रेंड्स, अब तो शादी वादियों का टाइम है, तो ऐसे चलता ही रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये ऐसा है ना, जिनके डेली रूटीन में मतलब फंक्शन वगैरह में जाने का काम होता है, तो उनको इतनी थकान वगैरह नहीं लगती। और जिनको मसाला वसाला खाने की भी आदत होने, ज़्यादा थकान या मतलब खाने वाने में इरिटेट नहीं होते, गैस वैस ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तो उन लोगों को होती है जिनको ये खाना पीना ये ज़्यादा नहीं खाते पीते हैं। और फ्रेंड्स, जय माँ तुलसी, तो फ्रेंड्स उन्हें ज़्यादा होती है ये सब, क्योंकि खाना पीना फ्रेंड्स, मुझे ये ज़्यादा मसालेदार चीज़ें जलती नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं कहीं शादी ब्याह में भी बहुत कम जाती हूँ और अपने घर में ही ज़्यादातर खाना बनाती हूँ। अगर कई बार ऐसा होता है कि शादी ब्याह में भी जाती हूँ फ्रेंड्स, फिर भी अपने घर का ही खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बाहर का खाना बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो इसलिए ज़्यादातर मैं अपने घर का ही खाती हूँ। अगर और शादी ब्याह में भी फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर खास ओकेजन पर जाती हूँ, खास लोगों के घर जाती हूँ। जैसे अपने हुए, अपने परिवार के लोग हुए, अपने फ्रेंड्स वगैरह हुए, मायके या ससुराल में जहाँ जाना ज़रूरी होता है वहीं जाती हूँ। नहीं तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा किसी से आना जाना या मतलब बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखना या ज़्यादा लोगों से बातें करना इतना पसंद नहीं है मुझे। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल लोग होते ही ऐसे हैं कि बातें ले जाते हैं, अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर इधर उधर फैलाने की उनकी बहुत अच्छी आदत होती है। क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि चाहे तुम किसी से भी कहो, कभी भी कहो, कहीं भी कहो, लेकिन घूम फिर के आ जाती हैं पास। तो फ्रेंड्स, इसलिए मेरा नेचर कुछ अलग सा है, सबसे अलग थलग रहती हूँ मैं। बस अपनी मस्ती में, अपने बाबा के चरणों में रहती हूँ, अपने बाबा की मस्ती में मस्त रहती हूँ बस। और ज़्यादा इतने मतलब किसी से मेल जोल रखना या ज़्यादा किसी से चिपक के रहना मेरी आदत नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए ये नहीं है कि मैं किसी से मिलजुल के नहीं रहती फ्रेंड्स। जो लोग अच्छे होते हैं देख लेती हूँ, अगर जिनमें गुण होते हैं, जो अच्छे होते हैं, इधर उधर नहीं करते हैं बातें, तो बातें भी शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। और उनसे मिलती जुलती भी हूँ, बातें करती हूँ, बैठती हूँ, घर बुलाती हूँ, अगले के घर भी जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये नहीं है कि कोई अमीर है तो उसी के घर जाओ, नहीं फ्रेंड्स। मेरे लिए तो सब चाहे बराबर हैं, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो फ्रेंड्स। ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बनाया है। और बात तो अमीरी गरीबी की है, तो सब की डोर उनके हाथ में है, मेरे बाबा के हाथ में, कि वो कब जाने कब किसकी तकदीर बदल दें, कब किसका भाग्य बदल दें। उनके लिए तो एक नज़र की बात है, जिस पर भी एक नज़र डाल दें तो वो पत्थर से हीरा बन जाता है। तो मेरे बाबा की तो बात ही अलग है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। तो फ्रेंड्स,
कभी भी किसी को गरीब समझकर या कमज़ोर समझकर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और अमीर समझकर किसी को ज़्यादा सिर पे नहीं बिठाना चाहिए। आजकल फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि जो लोग ज़्यादा गरीब होते हैं उनके घर में इज्जत बहुत ज़्यादा होती है, और जो लोग अमीर होते हैं उनमें से हमेशा ही अमीरी की बदबू आती है, या तो यूँ कहूँ कि घमंड से भरे होते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि सभी अमीर लोग ऐसे होते हैं, एक एक अमीर लोग तो ऐसा दिखा दो फ्रेंड्स कि इतना नरम होता है, इतना विनम्र होता है कि उनकी पूछो ही मत। उनके कपड़ों से, उनकी वेशभूषा से पता ही नहीं चलता कि वो इतने अमीर हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले गरीब होते हैं और एकदम उन्हें पैसा मिलता है ना फ्रेंड्स, तो वो उछलते हैं। जिस तरह से स्प्रिंग होते हैं ना, उसे दबाते हैं, हर एक को हाथ हटाने के बाद एकदम उछलता है। इसी तरह से उन अमीरों का भी होता है, जिसे एकदम पैसा मिलता है तो वो अपने छिछोरापन जरूर दिखाते हैं। लेकिन जो ख़ानदानी अमीर होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कभी भी नहीं ऐसा छिछोरापन दिखाते, क्योंकि उन्हें पता है कि अमीरी या गरीबी किसी के हाथ में नहीं, वो तो सब ऊपर वाले का खेल है, हम सब उनकी ही कठपुतले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो ज़्यादा ही मतलब अपने आप में घमंड दिखाते हैं या ज़्यादा नखरा करते हैं, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं। मुझे वो लोग पसंद है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, जो विनम्र हो, मतलब जिनका दिल अच्छा हो, जिनमें गुण हो, जो एक गिलास पानी देकर इंसान को इज्जत से, प्यार से बातें करे, चाहे पानी भी ना पिलाए लेकिन घर जाने के बाद उसकी इज्जत करे, खुश हो जाए। बस इतना ही तो चाहता है इंसान फ्रेंड्स। वरना आप किसी के घर जाओ और वो आपको मुंह सिकोड़े, जूते मारे और आपको फिर लाके अमृत पिलाए और बोले कि लो पी लो, कभी आपके बाप ने भी पिलाया था। तो फ्रेंड्स, ऐसी इज्जत का, ऐसा खान पान का क्या फ़ायदा। आपने महाभारत में तो देखा होगा फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान ने जब विदुर के घर साग खाया था और दुर्योधन के 56 भोग भी छोड़ दिए थे, तो ये बात इज्जत की ही थी फ्रेंड्स, प्यार की थी। कि प्यार इतना था विदुर जी के घर के श्री कृष्ण भगवान जी ने दुर्योधन की में घमंड भरा, ये जो घमंड के जो इतनी उनमें घमंड था, उतना छिछोरापन था कि उनके घमंड को तोड़ने के लिए ही ये सब कृष्ण भगवान ने किया। कि भगवान जी को घमंड नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए और वो भाव चाहिए। भगवान जी किसी 56 भोग की भूख नहीं है, क्योंकि ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है। तो क्या अब सब बच्चों को वो 56 भोग देते हैं, तो क्या खुद नहीं खा सकते? तो फ्रेंड्स, ये सब वहम है। तो भगवान जी हमेशा भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। तो इसलिए ऐसे ही इंसान की भी बात है फ्रेंड्स कि कृष्ण भगवान जी ने दुर्योधन का 56 भोग छोड़ के कान्हा जी ने विदुर जी के घर साग और बासी रोटी का भोग लगाया था फ्रेंड्स। और इससे भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो बू से भरा हुआ, जो घमंड से भरा हुआ जो 56 भोग होता है, उसको खाने के बजाय अगर हम सूखी रोटी भी इज्जत की मिल जाए तो हमारे लिए गर्व की बात होती है। तो फ्रेंड्स, हमें इज्जत से, चाहे सूखी रोटी से भी बसेर करना पड़ जाए तो अच्छा है, लेकिन कभी भी बेईमानी की या ऐसी बेइज्जत या बेकदरी के आपको अमृत भी बर्दाश्त नहीं होता। तो फ्रेंड्स, सब भाव की बात है, प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ पल पल में रोते मिले, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है,
फ्रेंड्स, प्रेम की बात है, सबके बस की प्रेम नहीं है, सबके पास बंदगी नहीं है। बंदगी तो वही करता है जिसे अपने प्रभु से प्रेम होता है। दिखावा तो सभी कर लेते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर दिखावा लोग बहुत करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिखावा ना करके असली प्रेम कीजिए, चाहे 2 मिनट का ही कीजिए। अगर नहीं बस का तो साफ मना कर दीजिए। इसमें किसी के पास कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। बातें तो चलती रहेंगी फ्रेंड्स, मैं तो बतून बहुत ज़्यादा हूँ, बातें करने लग जाती तो करती रहती हूँ, बहुत बातें करती हूँ फ्रेंड्स मैं। इसलिए फ्रेंड्स, अब आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।